हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। आज से आपके लिए एक न्यू बीएल सीरीज जिसका नाम है बेड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लव स्टोरी भी बहुत ही पसंद आएगी। ये लव कपल्स भी बहुत ही क्यूट है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं हमारे फर्स्ट मेन एक्टर उवा को। उवा यहाँ पर खुद के बारे में हमें बताता है। इस सीन की स्टार्टिंग होती है उवा के घर से उवा के ऑफिस तक। उवा यहाँ खुद के बारे में बताता है और कहता है, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह एक सैलरी मैन हूँ। मैं भी सबकी तरह नॉर्मल जॉब करता हूँ। मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। उवा अपने ऑफिस आता है और कहता है कि मुझे ऑफिस में लोगों के साथ रहना नहीं पसंद। आगे उवा हमें बताता है वो रही हमारी आईटी डिपार्टमेंट की क्वीन, जिनका नाम मिस फाई है, जो हमेशा लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सपोर्ट करती हैं और हमेशा हमारे टीम को चीयर अप करती हैं। यहाँ पर उवा के ऑफिस मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। सब यहाँ पर एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं। आगे उवा बताता है और ये है टीम प्रोग्रामर टीम का जूनियर है, जो कि हमेशा काफ़ी खुश रहता है और ये एक जॉयफुल पर्सन है। और यहाँ पर टीम अपने बॉस को गले लगाता है। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर उवा बताता है कि ये रहे मेरे बॉस। यहाँ पर उवा के बॉस उवा को उसका काम समझा रहे होते हैं और तभी वहाँ चिल्लाते हुए एक आदमी आता है जिसका नाम है मोंग। मोंग कहता है, बॉस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगा, मैं इन सब का ख्याल रखूंगा। और ये सुनकर यहाँ पर उवा गुस्से में मोंग को घूरता है और कहता है, आप जिसे अभी मेरे सामने देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इसकी ऑफिस में कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वह गुस्से में उस आदमी को देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोंग सोया होता है और मोंग को देख उवा गुस्से में कहता है, ना जगो और ना काम करो। तभी उवा का फ्रेंड कहता है, तुम इसे ट्राई करो, ये काफ़ी स्वीट है और स्वीट हेल्प करता है, ये तुम्हें जगने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर दिखाते हैं उवा के बेस्ट फ्रेंड जेड को। उवा कहता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जेड को 10 बजे काम दो और उसे रात के 1 बजे काम करने के लिए कह दो, जेड वो काम कर देगा। ये बिल्कुल एक मिडल मैन की तरह है। बाकी सबके लिए तो एक डिलीवरी मैन है, पर मेरे लिए एक मिडल मैन है। और यहाँ पर उवा अपने फ्रेंड के बारे में बताता है और तभी उवा गुस्से में कहता है, और ये है किंग, सन ऑफ बी स्टार। तो यहाँ पर दिखाते हैं किंग को। तो यहाँ पर किंग है हमारा युवा का होने वाला लवर और हमारा सेकेंड मेन एक्टर, इस सीरीज का सेकेंड हीरो। इस सीरीज की लव स्टोरी है उवा की और किंग की। उवा हमें बताता है, उवा कहता है कि मैं इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी किंग कहता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। इस पर वह गुस्से में कहता है, हाँ, तुम अपना एफ स्टार मेरे फेस पर से हटा सकते हो। उवा का मतलब तुम अपनी नज़रें मेरे फेस पर से हटा दो। यहाँ पर उवा किंग के लिए बस बैड वर्ड्स यूज़ करता है और यहाँ पर उवा किंग के बारे में बताता है। उवा कहता है, आई एम सॉरी, पर ये किंग एक प्ले बॉय है, ये बस फ्लर्ट करना जानता है। और इस सीन में किंग को फ्लर्ट करते हुए दिखाया जाता है। आगे उवा कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता, फिर भी वो। और तभी पीछे से किंग कहता है, उवा रुको मेरे लिए। आगे उवा कहता है, और ये हमेशा मेरे आस पास आ ही जाता है। और यहाँ पर उवा का इंट्रोडक्शन देना खत्म होता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किंग कहता है उवा से, तो आज रात मेरा रूम तुम्हारा रूम बन जाएगा। और यहाँ पर उवा हमें फिर से बताता है कि फाइनली उस रात हमारे बीच कुछ हुआ था। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर किंग और उवा का एक हॉट लव वाला सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है उवा और किंग की लव स्टोरी की, इनके बेड फ्रेंड्स वाली लव स्टोरी की। तो यहाँ पर पूरी सीरीज के इंट्रोडक्शन का सीन खत्म होता है। फिर सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग से, फ्लैशबैक से उवा के ऑफिस का, जहाँ पर काफ़ी रात हो चुकी होती है। किंग और उवा अपने ऑफिस में होते हैं, दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। तभी किंग उवा की तरफ देखकर स्माइल देता है। फिर उवा अपना काम खत्म कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग उवा को रोकता है और कहता है, उवा, क्या तुम्हारे पास मुझे लेकर कोई फीलिंग्स है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्योंकि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम भी मेरे साथ यहाँ ओवर टाइम कर रहे हो। ये सुनकर उवा गुस्से में किंग को देखने लगता है और तभी वहाँ पर उवा को कॉल आ जाता है। उवा बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग फिर से उवा को रोकता है और उवा को देख स्माइल देने लगता है। इस पर वह गुस्से में किंग के पैर पर जोर से मारता है और वहाँ से चला जाता है।
इस पर किंग कहता है मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। और यहाँ पर किंग को पैर पर काफ़ी ज़ोर से लगी होती है और किंग यहाँ पर स्माइल देता है। और तभी हम देखते हैं वो जाता है पार्किंग एरिया में, जहाँ वो कॉल पर कहता है पॉक सब ठीक है ना, तुमने तो कहा था आज तुम्हारी मीटिंग है, तो क्या हुआ। यहाँ पर पॉक उवा का बॉयफ्रेंड है और तभी कॉल पर उवा को किसी और लड़के की आवाज़ आती है। वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो। अपने बॉयफ्रेंड की जगह किसी और लड़की की आवाज़ सुनकर यहाँ पर उवा काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है आखिर तुम कौन हो। वो लड़का कहता है मैं पॉक का बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम कौन हो। और तभी पॉक चिल्लाते हुए कहता है टॉम तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। फिर पॉक कॉल पर उवा से कहता है उवा मेरी बात सुनो। और यहाँ पर उवा काफ़ी शॉक होता है और वो काफ़ी सैड हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है और बिना कुछ कहे यहाँ पर उवा कॉल को कट कर देता है और वो यहाँ सोचने लगता है। और तभी वहाँ पर पार्किंग एरिया में लाइट चली जाती है, पूरे एरिया में अंधेरा हो जाता है। और तभी यहाँ पर उवा को अपना बचपन याद आ जाता है। फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर उवा चिल्लाते हुए कहता है मॉम मेरी बात तो सुनो। और उवा की मॉम गुस्से में उवा को बाथरूम में लॉक कर देती है। उवा बार बार चिल्लाता है मॉम मेरी बात तो सुनिए। और उवा की मॉम बाथरूम का लाइट भी बंद कर देती है। बाथरूम में काफ़ी अंधेरा हो जाता है और उवा रोते हुए चिल्लाता है और कहता है प्लीज़ मॉम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे बाहर निकालो। इस पर उवा की मॉम कहती है अगर तुम्हें अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो तुम आज रात वहीं सो जाओ। उवा यही बात याद कर कर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। उसकी सांसें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। किंग आते ही उवा को पकड़ लेता है और कहते हैं उवा क्या तुम ठीक तो हो। उवा रोते हुए किंग को पकड़ लेता है। उवा काफ़ी डरा हुआ होता है और उवा यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और तभी वहाँ अचानक से लाइट वापस आ जाती है। उवा किंग की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और उवा की इसी हालत देख यहाँ पर किंग सोचने लगता है और किंग भी यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है उवा को देखकर। फिर हम देखते हैं जहाँ पर उवा अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ वो याद करता है अपने बचपन को। फिर सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर उवा स्कूल से अपने फ्रेंड के साथ घर आ रहा होता है। तभी वो लड़का उवा को बैग देता है और कहता है ये रहा तुम्हारा बैग, अब मैं जाता हूँ। और इतना कहकर वो बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उवा की मॉम वो सब देखती है और चिल्लाते हुए कहती है उवा तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी घर के अंदर आओ। इस पर उवा काफी डर जाता है और कहता है यस मॉम। और वो भागते हुए घर के अंदर जाता है। और तभी उसकी मॉम उवा के दोस्त पर चिल्लाते हुए कहती है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, जाओ तुम अपने घर जाओ। और उवा का दोस्त वहाँ से चला जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर उवा अपने घर के अंदर आता है। वहाँ पर उसकी बहन बैठी होती है। तभी उवा की मॉम गुस्से में आती है और कहती उवा स्टॉप, यू एफ स्टार स्टार, रुक जाओ, वहाँ तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलोगे। और यहाँ पर उवा की मॉम उवा के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड वर्ड्स यूज़ करती है। उवा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उवा की मॉम गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तुम मुझे एम्बैरेस करना बंद करोगे, तुम लड़के, तुम मैन की तरह पैदा हुए हो, तुम मैन की तरह दिखते हो, तो फिर तुम क्यों एफ स्टार स्टार की तरह एक्टिंग करते हो। यहाँ पर उवा की मॉम को पता चल जाता है कि उवा नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है, उवा को लड़कों की तरह लड़कियां पसंद नहीं है। और उवा की मॉम उवा को खींचते हुए लेकर जाती है। इस पर उवा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोते हुए कहता है मॉम। वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है और कहता है मॉम प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। उवा की मॉम गुस्से में कहती है रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, मैं तुम्हें मरते दम तक मारूंगी। और इतना कहकर वो उवा को मारने लगती हैं। तभी उवा की बहन उवा की मॉम को रोकने की कोशिश करती है। कि मॉम गुस्से में चिल्लाते हुए कहती उवा क्या तुम फिर से कभी ऐसा करोगे, रुको मैं आज तुम्हें ठीक ही कर देती। और इतना कहकर उवा को मारने लगती है। इस पर उवा रोते हुए कहता है मॉम आप मुझे कितना भी ज़्यादा मार लीजिए, मुझे हर्ट कर लीजिए, पर आप मुझे चेंज नहीं कर सकती। ये सुनकर उवा की मॉम उवा को और मारने लगती हैं। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम एफ स्टार स्टार, तुम इधर चलो। और इतना कहकर वो उवा को बाथरूम में लॉक कर देती हैं और कहती है तुम पूरी रात वहाँ रहो। उवा की मॉम चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है, उवा की मॉम का मतलब अगर तुम्हें गे ही बने रहना है तो तुम पूरी रात अपने बाथरूम में बिताओ। और इतना कहकर वो लाइट बंद कर देती है। उवा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर इन सब बातों से यहाँ पर उवा बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो जाता है। उवा की मॉम कहती है मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए जो हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ा करे।
तुम मुझे एम्बैरेस करते हो, तुम लड़के नहीं हो। और ये सब बात याद कर कर यहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा रोता है। तो ये सीन काफी ज्यादा सैड दिखाया जाता है। वापस सीन दिखाते हुआ काम जहाँ पर वह यही सब बातें याद कर कर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। और तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वह अपनी मॉम का कॉल नहीं रिसीव करता, वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है और यहाँ पर वो रोने लगता है। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का ऑफिस का, जहाँ पर उवा और किंग दोनों साथ में ऑफिस में एंट्री करते हैं। ये देख किंग कहता है, हम दोनों तो बिल्कुल कपल जैसे दिख रहे हैं। ये सुनकर उवा गुस्से में किंग को देखने लगता है। फिर किंग कहता है, उवा कल रात तुम मुझसे वैसे चिपक क्यों गए थे? इस पर उवा गुस्से में कहता है, शट अप। इस पर किंग कहता है, मुझसे बात करना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अनोइंग क्यों है? इस पर उवा कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुमसे कभी नहीं पूछता। किंग कहता है, क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? फिर वो अपने मन में कहता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब से लेकर अब तक तुम नहीं बदले हो। फिर सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, उवा और किंग की फर्स्ट मीटिंग का, जहाँ पर उवा अकेले बार में बैठा होता है और तभी वहाँ किंग आता है। किंग उवा को देखता है और किंग उवा की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस सीन में उवा काफी ज्यादा हॉट दिखाई दे रहा होता है। फिर किंग उवा के पास जाता है और कहता है, क्या तुम अकेले हो? बार में काफी शोर होता है। इस पर उवा कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? किंग कहता है, क्या मैं? और इतना कहकर उवा के क्लोज जाता है और यहाँ पर किंग उवा को देखने लगता है। उवा भी किंग को देखता है। किंग कहता है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और लड़का कहता है किंग से, आई एम सॉरी किंग, मैंने तुम्हें वेट करवाया। और यहाँ पर लड़का किंग को पकड़ता है और वो देख कर उवा समझ जाता है कि किंग एक प्ले बॉय है। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर उवा जा रहा होता है ऑफिस से घर के लिए, तभी उसे किंग देखता है। किंग कहता है, हे उवा, कार के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। हम दोनों तो जेड के दोस्त हैं ना, तो हमारे लिए साथ रहना अच्छा होगा। ये सुनकर उवा गुस्से में किंग को देखता है। किंग कहता है, मुझे हेल्प करने दो। इस पर उवा कहता है, तुम्हारे साथ कौन जाना चाहता है? ये सुनकर किंग स्माइल देता है और उवा के पीछे पीछे जाता है अपनी कार में। तो यहाँ पर उवा समझता है कि किंग बस फ्लर्ट करना चाहता है, किंग बस टाइम पास करना चाहता है। तो वापस सीन दिखाते किंग और उवा का, जहाँ पर किंग कहता है, तो तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस पर उवा गुस्से में कहता है, कुछ नहीं। और इतना कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ पर उवा जेड के साथ होता है ऑफिस के किचन एरिया में, जहाँ पर जेड कहता है, उवा क्या तुम इसे खाने में मेरी हेल्प करोगे? उवा कहता है, नहीं। जेड कहता है, बस मैं ही इसे अकेले खा रहा हूँ। मैंने किंग से भी कहा था पर वो भी नहीं खा रहा, मेरा तो खाते खाते पेट फट जाएगा। और तभी वहाँ पर उवा को कॉल आता है पॉक का। यहाँ पर उवा कॉल रिसीव नहीं करता, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखकर जेड कहता है, उवा क्या हुआ? उवा कहता है, क्या मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया? मैंने पॉक से ब्रेकअप कर लिया है। इस पर जेड शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? उवा कहता है, हाँ, उसने मुझे चीट किया। जेड कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर उवा कहता है, हाँ, मुझे तो इन सब की आदत है। इस पर जेड कहता है, उवा ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। जेड उवा का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारा बस बैड लक है, तुम उन जैसे ए स्टार स्टार एस स्टार स्टार से मिल जाते हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मूव ऑन कर लिया। आगे जेड कहता है, वेल, ये सब होने के बाद अगर फिर से तुम किसी और को डेट करोगे तो आई होप तुम किसी अच्छे पर्सन से मिलो। ये सुनकर यहाँ पर उवा स्माइल देता है। जेड कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लवेबल हो, तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हें लॉन्ग टाइम तक वेट करना नहीं पड़ेगा। अर्थ न कहकर यहाँ पर जेड उवा को गले लगाता है और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड की बातें खत्म होती है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।